स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक उठा रहे हैं एमसीक्यूज में, फायर फाइटिंग। यानी अगर हम अग्नि की बात करें, आग की बात करें, तो आग को रोकने से संबंधित कुछ एमसीक्यूज आज आपको करवा रही हूँ। फायर प्रिवेंशन में कौन कौन से एमसीक्यूज हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंसीडर्ड इन हॉट वर्क। यानी गर्म काम में कौन कौन से कामों को माना जाता है। आपकी ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनको हम गर्म काम में मानते हैं। ऑप्शन है वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, फेरस मेटल का मतलब है लोहे की जो चीजें बनी हुई होती है उनको पीसना, और ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी को हम मानते हैं। तो हॉट वर्क अगर फायर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो देखो, वेल्डिंग में भी आग का यूज होता है। अगर हम कटिंग करते हैं तब भी आग की सहायता से हम चीजों को काटते हैं, और लोहे की धातुओं को अगर पीसते हैं तब भी आग की सहायता से ही पीसते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आग के लिए आवश्यक 3 तत्वों की जो जरूरत है वो कौन कौन से है, जरा देखिएगा। आग के लिए कौन कौन से 3 चीजें जरूरी हैं। ऑप्शन है फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप मुझे बताओ, पढ़ा था हमने फायर साइंस में, मैंने आपको पढ़ाया है मेरे वीडियो में कि हमें एयर की भी जरूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, और हीट की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी, उपरोक्त सभी। अब एक क्वेश्चन आता है, द एक्रोनिम फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज। यानी अगर हम आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र की बात करें तो उसका संक्षिप्त नाम क्या है। एक्रोनिम का मतलब होता है उसको छोटे रूप में क्या कहते हैं, जरा बताइए। एक्रोनिम की बात कर रहे हैं, प्रॉपर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, प्रॉपर यूज होना चाहिए, है ना। उचित उपयोग का संक्षिप्त नाम क्या है? तो पास्ट, पास, पाल्स, या नन ऑफ द अबव। फिर से सुनना, पास्ट, पास, पाल्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होता है पास। ध्यान रखो कि प्रॉपर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को अगर एक्रोनिम से नाम जाना जाए तो उसको बोलते हैं पास। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे सही है या गलत है। हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स शुड बी इंस्पेक्टेड मंथली एंड सर्विस्ड एनुअली बाय अ थर्ड पार्टी। कि अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनका मासिक निरीक्षण किया जाना चाहिए, और तीसरे पक्ष के द्वारा इसका वार्षिक रूप से सेवित किया जाना चाहिए, इसकी सर्विसिंग की जानी चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल थर्ड पार्टी के द्वारा इसका मंथली ना केवल इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए बल्कि एनुअली इसकी सर्विसिंग भी की जानी चाहिए। देखो, इंस्पेक्शन और सर्विसिंग अलग अलग चीजें हैं। इंस्पेक्शन में तो हमें ये देख लिया कि सब ठीक है या नहीं है। सर्विसिंग में जो ठीक नहीं है उसको ठीक करना है, जो टूट गया है उसको सुधारना है, और उसको ये देखना है कि आगे भी ये सही चलता रहे। ठीक है, तो हमेशा सर्विसिंग एनुअली होनी चाहिए और इंस्पेक्शन मंथली होना ही चाहिए। क्लियर है? आगे एक और बात है कि एयर प्रेशराइज्ड वाटर एक्सटिंग्विशर, जिनको APW कहते हैं, एयर वाटर एक्सटिंग्विशर, एयर प्रेशर का जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, एयर प्रेशराइज्ड वाटर बोलते हैं, APW, आर सूटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। क्या इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी बिजली से जिस चीज़ों में आग लग जाती है, अगर बिजली की वजह से वो आग लगी है तो अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, जिसको अपन वायु दाब युक्त जल बोलते हैं, क्या वो सही है? ऐसे अग्निशामक से ऐसी आग बुझानी चाहिए जो बिजली से लगी हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो आग लगती है उसके लिए जो ये वाला है एयर प्रेशराइज्ड वाटर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है, फायर वॉच शुड बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑल हॉट वर्क एक्टिविटीज। क्या मतलब है? क्वेश्चन तो समझिएगा कि जितनी भी गर्म या तप्त कर्म गतिविधियां होती हैं उसके दौरान और बाद में फायर वॉच किया जाना चाहिए।
बिल्कुल किया जाना चाहिए, यानी प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए फायर की, कि जब भी आप हॉट एक्टिविटीज़ करो, हॉट वर्क करो, तो उसका हम वॉच करें कि शुरू करने से पहले और शुरू करने के लास्ट में ख़त्म करने के बाद हमें इसकी वॉच करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आता है अपने सामने कि क्लास ए फायर जो होती है, आपको मालूम है 4 तरह की क्लासेस होती हैं फायर की। क्लास ए फायर इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड्स। क्या ये बात सही है कि जितने भी क्लास ए की आग होती है उसमें ज्वलनशील तरल पदार्थ शामिल होते हैं? क्या ये बात सही है? अब इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यदि आपको मेरा वीडियो ध्यान होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास ए में हमने कौन सी वाली फायर डाली थी, तो इसमें तरल पदार्थ की फायर नहीं शामिल होती। ठीक बात है, तो फॉल्स है इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है, एम्प्लॉइज हु मे बी एक्सपेक्टेड टू यूज अ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर नीड टू बी ट्रेन्ड। जो एम्प्लॉइज यानी जो कर्मचारी पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र को यूज करते हैं उनको इसके उपयोग करने की पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए या उनको प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है कि जो लोग पोर्टेबल फायर ब्रिगेड जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनको इसके यूज़ करने का तरीका प्रॉपर पता होना चाहिए और उसके लिए उनको ट्रेनिंग मिलनी जरूरी है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में ट्रू। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। वन शुड नेवर फाइट अ फायर इफ देयर सेफ्टी इज इन क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ये कहता है किसी को भी किसी भी आग से नहीं लड़ना चाहिए यदि वो उसकी सुरक्षा का प्रश्न है। आप हमेशा ध्यान रखना, फायर फाइटर्स जो होते हैं वो खुद पहले प्रोटेक्टिव होते हैं तब वो आग से लड़ते हैं। अगर आप खुद ही सुरक्षित नहीं है तो क्या आग से लड़ने जाना चाहिए? तो इसका आंसर कहेगा कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो जिन किसी को भी कोई सी भी आग से नहीं लड़ना चाहिए अगर वो सुरक्षित नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, खुद की सुरक्षा के ऊपर लेकर के किसी भी आग से लड़ना गलत डिसीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जितना भी if possible hot work should be moved or performed in areas with less hazard potential। बिल्कुल सही बात है कि यदि संभव हो तो कम जोखिम वाले क्षेत्रों में तप्त कर्म को स्थानांतरित या निष्पादित किया जाना चाहिए। यानी जहां भी थोड़ा सा फायर का रिस्क कम हो ऐसी जगह पर हमें हॉट वर्क्स करने चाहिए। अब आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, कहीं सिलेंडर का गोदाम है और वहां पे आप वेल्डिंग का काम अगर कर रहे हैं तो क्या ये सही है? हाई रिस्क जोन है, वहां पे आपको कभी भी हॉट वर्क नहीं किया जाना चाहिए। खुले इलाकों में और कम जोखिम वाले इलाकों में हॉट वर्क्स का काम किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल सही बात है कि खुले क्षेत्रों में ही ये काम किए जाने चाहिए। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े, थोड़े से और क्वेश्चन कर लें, 2-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन है कि क्लास बी का जो फायर है, यानी एन एग्जाम्पल ऑफ 2 क्लास बी फ्यूल्स वुड बी, फ्यूल की बात कर रहा है। क्लास बी फ्यूल जो होता है वो कौन सा हो सकता है? आप बताएंगे कि क्लास बी ईंधन का उदाहरण क्या होगा? कार्डबोर्ड न्यूज़पेपर या लैम्प हॉट प्लेट या ग्रीस पेंट थिनर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? सोच के देखो इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखो इसका आंसर होगा कि जो ग्रीस या पेंट या थिनर है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लास बी फ्यूल्स में ग्रीस, पेंट या थिनर जो होते हैं वो इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्या जो एयर प्रेशराइज्ड वाटर एक्सटिंग्विशर है, पानी बुझाने वाला जो बिजली की आग पर प्रयोग करना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत है। बिजली की आग पर एयर वाटर प्रेशर वाला एक्सटिंग्विशर नहीं यूज होना चाहिए। अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है। एक और क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाले किस प्रकार के ईंधन के लिए डिजाइन किए गए हैं? किस प्रकार के ईंधन के लिए, कौन सा ईंधन उसमें यूज किया जा रहा है? क्लास बी सी या क्लास ए बी सी या क्लास ए और सी या क्लास ए और बी?
तो अब आप सोच के देखो, इसमें आंसर आएगा क्लास ए और बी, सॉरी बी और सी। क्लास बी और सी जो फ्यूल है वो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड सही रहती है। उस फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसमें फ्यूल बी और सी क्लास का होता है। ठीक बात है। आगे की बात करेंगे, किस प्रकार के बुझाने वाले यंत्र में लचीली नली यानी फ्लैक्सिबल डक्टिंग होती है या धातु की भुजा के सिरे पर कठोर सींग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन है वायु दबाव युक्त पानी वाले एक्सटिंग्विशर में, या कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सटिंग्विशर में, या ABC जिसको सूखा रसायन बोलते हैं उसमें। तो इसका आंसर आना चाहिए बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले में फ्लैक्सिबल डक्टिंग होती है स्टार्टिंग में। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के लिए कि अगर एक सामान्य नियम के रूप में अगर आग तेजी से फैल रही हो तो आपको उससे लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बात सच है कि झूठ है? बिल्कुल सही बात है कि एक सामान्य नियम ये कहता है अगर आग बहुत तेजी से फैल रही हो तो आपको उस पर लड़ने का प्रयास नहीं बल्कि फायर फाइटर्स को बुलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आग तेजी से फैल रही है तो आपकी भी जान पर बन सकती है। तो बजाय कि आप ही उससे लड़ो, बेटर है कि आप इसको इन्फॉर्म करो और लोगों को जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको बुलाओ। तो ये बात सही है कि ये बिल्कुल सच है कि कभी भी जब आग तेजी से फैल रही हो तो खुद को नहीं लड़ना चाहिए। आई बात समझ में? आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, और फायर फाइटिंग और फायर प्रिवेंशन के और फायर ट्रेनिंग के आपको मैं MCQs करवाऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में। आज की क्लास के लिए इतना ही। Thank you and keep watching my videos regularly.